क्या जानो पैसे की अहमियत, तुम्हें तो सिर्फ खर्च करना आता है। बस पैसे खर्च करने के लिए बोल दो तो बस तुम तो एक की जगह चार खर्च कर दोगी। पैसे की अहमियत तो तुम्हें पता है नहीं। जब खुद कमाना पड़ेगा ना तब तुम्हें पता चलेगा पैसे की अहमियत क्या होती है। खुद जाओ बाहर जाके कमाओ और कमा के देखो एक बार कि पैसा क्या होता है। जब कमाना पड़ेगा ना, मेहनत हो लगेगी ना, खुद की मेहनत लगेगी, खुद के पैसे होंगे, तब भी तुम्हें समझ में आएगा। अभी तुम्हें पैसे का कोई मोल समझ में नहीं आता है। क्या आपके साथ भी ये होता है? तो अगर आपके साथ भी ये होता है और आपको भी लोग ताना मारते हैं, आपको भी लोग बातें सुनाते हैं और आप लोगों की बातें सुनकर अपने आप को शर्म महसूस करते हैं कि आप एक हाउसवाइफ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं एकता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सानवी लाइफस्टाइल में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो उन हाउसवाइफ के लिए है जो एक हाउसवाइफ है या जो कल आगे चल के हर एक औरत जो आगे चल के एक हाउसवाइफ बनने वाली है। ये वीडियो उन सभी के लिए है। और अगर आपको भी लोग ताना मारते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो पहली बात तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब भी लोग आपको बोलते हैं या आपके घर वाले या रिलेटिव या कोई भी आस पड़ोस के लोग, मतलब जब भी हमें ये बोलते हैं ना कि अरे तुम तो जॉब तो करती नहीं हो, अपने पति की कोई हेल्प नहीं करती, अपने फैमिली की कोई हेल्प नहीं करती, कोई मदद नहीं करती हो, तुम्हें तो घर में ही रहना होता है, तो तुम क्या जानो कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, कितनी मेहनत लगती है और कितनी मेहनत से इंसान पैसे कमाता है। तुम हाउसवाइफ को तो कोई मतलब ही नहीं होता है, सिर्फ घर में बैठना होता है और पैसे खर्च करने के लिए कह दो तो बस खर्च करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि ये इसमें जो भी लोग आपको ये बोलते हैं ना, तो उसमें या ताना मारते हैं ना, तो उसमें गलती लोगों की नहीं होती है, गलती सिर्फ आपकी होती है। अब आप सोचेंगे कि अरे बोलते तो लोग हैं हमें और गलती हमारी कैसे होती है, तो मैं वो भी आपको बताती हूँ। आपकी गलती ऐसे होती है ना कि आप लोगों की बातों को अपने दिल पे लगा लेते हैं और उनकी बातों को सच मान बैठते हैं। आपको लगता है कि अरे ये तो सही बोल रहे हैं, मैं तो जॉब करती नहीं हूँ, काम करती नहीं हूँ, अपने हस्बैंड की कोई हेल्प नहीं करती, अपने परिवार का ख्याल नहीं रखती और सही बात है मैं पैसे कमाती नहीं हूँ, तो मुझे पैसे की अहमियत पता नहीं है। और इन सारी बातों को सुन के और समझ के और आप जो है ना वो अपने आप में शर्म करने लगते हैं। तो जी नहीं, हमें अपने आप में शर्म नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको अपने आप को सुधारना होगा, अपने आप की गलती को सुधारना होगा, क्योंकि जब आप दूसरों की बातों को मानकर अपने आप को ही गलत समझ लेंगे ना, तो फिर आपको कोई नहीं समझ सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको अपने आप को समझना होगा, आपको अपनी अहमियत समझनी होगी, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को बता सकते हैं कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि मैं बाहर जाके जॉब नहीं करती, काम नहीं करती, तो मैं अपने हस्बैंड की या अपनी फैमिली की कोई हेल्प नहीं करती हूँ। मैं भी पैसे बचाती हूँ और मैं भी पैसे कमाती हूँ। और आप कमाते कैसे? अब आप सोचेंगे कि आप बाहर तो जाते नहीं हैं, जॉब तो करते नहीं, फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि मैं भी पैसे कमाती हूँ? तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाइएगा, बाहर जॉब करिएगा, किसी ऑफिस में जॉब करिएगा, तभी आप पैसे कमाइएगा और तभी आप पैसे बचा सकते हैं। पैसे बचाने के लिए हमें बाहर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप एक हाउसवाइफ होकर भी आप अपने हस्बैंड की या अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं। आप उनके बराबर के हिस्सेदार हैं, मतलब जितना कि वो पैसे कमाते हैं ना, उतना ही आप उनके पैसे कमाने में आप उनका योगदान देते हैं। अब वो योगदान कैसे देते हैं वो भी चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये करना होगा कि आप सभी जो है ना वो अपने जो भी आप गलतियां करते हैं, आप अपने आप को दोषी मानते हैं, उन सारी चीज़ों को आप भूल जाइए। और आप ये देखिए कि अब जैसे कि मान लीजिए आपके हस्बैंड ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं और वहाँ से वो पैसे कमा के लाते हैं। तो अगर मान लीजिए पैसे तो कमा लिया उन्होंने, लेकिन अगर उन पैसों को सही जगह पे खर्च नहीं किया गया,
सही जगह पे खर्च नहीं किया गया, पैसों को सही से मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनका यूज नहीं किया गया, तो फिर क्या ही पैसे कमाने की अहमियत रह जाएगी, पैसे तो वैसे भी खर्च हो जाएंगे। तो जो एक हाउसवाइफ होती हैं ना, वो इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब योगदान वो कैसे होता है, तो देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप घर में हैं और आप घर में रहते हैं, आपके हस्बैंड जॉब करते हैं या आपकी फैमिली के कोई भी ऐसे मेंबर हैं जो बाहर जॉब करते हैं और जॉब करके पैसे लाते हैं, कमाते हैं, कमा के लाके आपको देते हैं। तो ठीक है, उन्होंने तो आपको दे दिया, उनका काम था पैसा कमाना, उन्होंने कमा लिया। अब उन पैसों का सही यूज करना, उन पैसों को सही जगह पे मैनेज करना, सही जगह पे खर्च करना, वो जिम्मेदारी होती है एक हाउसवाइफ की। और वो हाउसवाइफ अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी से निभाती हैं। तो क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए आप घर में हैं और आप अगर आप जॉब मतलब घर में हैं तो आपको क्या है कि आप सारे काम खुद कर लेते हैं, जैसे कि घर का झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, खाना हो गया, घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं जो एक हाउसवाइफ करती है। और अब आप देख लीजिए, अगर आप घर के सारे काम करती हैं तो आप यहाँ पैसे बचाती हैं। अब पैसे आप कैसे बचाती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप घर के सारे काम कर लेती हैं, अगर आप घर के काम नहीं करेंगी, आप घर के काम करने के लिए किसी मेड को लगवा लेती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, इसके लिए आप एक मेड रखती हैं। तो आप मेड रखेंगी तो नहीं कुछ करके तो 2 से 3 हज़ार रुपये तो एक मेड झाड़ू और पोछा का ले लेती हैं। तो आप अगर अपना घर का झाड़ू पोछा खुद करती हैं, खुद घर को क्लीन करती हैं, तो आप सबसे पहले तो आप 2 से 3 हज़ार रुपये ऐसे ही बचा लेती हैं। तो सबसे पहली बजट तो और सबसे पहली कमाई आपकी ये हो गई कि आपने 2 से 3 हज़ार रुपये अपने बचा लिए। अब बारी आती है कि घर में क्लीनिंग के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जो हम हाउसवाइफ करते हैं और उसमें पैसे बचाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ग्रॉसरी का सामान हो गया, आपका किचन का सामान हो गया। तो क्या होता है कि जब हम घर में रहते हैं तो हमारा ध्यान हर जगह रहता है और हर चीज़ पे टिका रहता है। मतलब हम ये देखते रहते हैं कि हमारी कोई चीज़ें ख़राब तो नहीं हो रही हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे किचन में मसाले हैं, बेसन है या मैदा है या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ख़राब होने वाली चीज़ें होती हैं। और हम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी महीने में हम मतलब थोड़ा ज़्यादा लेके आए या कम भी लेके आए और वो हमारा उस महीने में यूज नहीं हुआ, तो क्या होता है कि हम अगर नेक्स्ट मंथ में फिर से वही चीज़ें ख़रीद लेते हैं तो हमारा पैसा वहाँ पे वेस्ट हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वो सामान पड़े हुए रहते हैं। और हम अभी नई चीज़ें ले आएंगे तो जो हमारी पुरानी चीज़ें हैं वो मतलब ख़राब हो जाएंगी अगर हम उन्हें यूज में नहीं लेते हैं। तो एक हाउसवाइफ क्या करती है ना कि उन सारी चीज़ों को यूज में लेती हैं। अब यूज़ में आप कैसे लेती हैं और कैसे वहाँ पैसे बचाती हैं, देखिए जैसे कि आपका पुराना सामान पड़ा हुआ है, आपका बेसन पड़ा हुआ है या आपके कुछ मसाले पड़े हुए हैं या घर की कोई चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं, और तो नेक्स्ट मंथ में आप क्या करिएगा कि आप उन चीज़ों को देखिएगा और समझिएगा कि हमारे पास ये चीज़ें हैं तो हमें ये चीज़ें नहीं लेनी हैं, और नेक्स्ट मंथ में आप उनकी जगह पे कुछ और ले सकते हैं या फिर आप उन पैसों को बचा सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी अपने पैसे बचाते हैं और इस तरीके से भी आप अपने फैमिली की और अपने हस्बैंड की हेल्प करते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, और हर हाउस वाइफ की एक मतलब ज़रूरी नहीं है कि जॉब जो करता है वो मतलब जॉब करते हुए वो अपनी फैमिली की, ठीक है मतलब हर किसी का जो है वो अपना अपना बिजी शेड्यूल होता है, अपना अपना टाइमिंग होता है, वो अपने टाइम को अपने हिसाब से मैनेज कर पाते हैं। बहुत लोग अपना बाहर काम करते हुए भी अपने टाइम को मैनेज कर पाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नहीं मैनेज कर पाते हैं जैसे, और उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि बहुत किसी के मतलब फैमिली बैकग्राउंड जो ऐसा होता है कि जो वहाँ पे उनको मतलब काम करने की इजाज़त परमिशन नहीं होती है, या बहुत लोगों के मतलब ऐसे होते हैं कि हस्बैंड हैं उनके हस्बैंड इजाज़त नहीं देते हैं, या हस्बैंड अगर दे दिए तो फैमिली नहीं देती है, और सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ाई तो बहुत कर रखी है, मतलब आपके पास डिग्रियाँ बहुत सारी हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हुई हैं, आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, लेकिन क्या होता है कि आपको आपके नॉलेज के अनुसार जो है वो काम नहीं मिलता है। तो उस वजह से भी एक हाउसवाइफ जो है वो काम करना प्रेफर नहीं करते हैं। और सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ना वो है हमारे बच्चे।
तो क्या होता है ना कि जैसे हमारे बच्चे छोटे हैं, अगर हमारे बच्चे बड़े होते हैं तब तो हमें काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर बच्चे छोटे होते हैं तो हमें काम करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ क्या होता है ना कि अगर आप बच्चों को लेके आप काम पे नहीं जा सकते हैं और बच्चों को आप घर पे छोड़ेंगे तो बच्चे घर पे अकेले नहीं रह सकते हैं। अगर कोई मतलब संभालने वाला नहीं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप कहीं अकेले रहते हैं, आपकी फैमिली आपसे दूर रहती है, आप सिर्फ हस्बैंड वाइफ और आपके बच्चे रहते हैं, तो आपके हस्बैंड तो जॉब पे चले जाएंगे और फैमिली भी आपसे दूर है, तो बच्चों को कौन देखेगा। तो सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारे साथ हमारे बच्चे। उनके साथ क्या होता है कि अगर आप बच्चों को या तो आप जॉब करेंगे, अगर आप जॉब करेंगे तो आप अपने बच्चों को बेबी सिटिंग में देंगे, या फिर आप बच्चों को संभालने के लिए घर में कोई बाई रखेंगे। तो क्या होता है वहाँ भी हमारे पैसे खर्च होते हैं। अब हम बाहर जाके जॉब तो कर रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन उन पैसों का क्या मतलब है। मतलब ठीक है, जो लोग कमाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप बाहर जाके जॉब कर रहे हैं और आपके वो पैसे मतलब आधे से ज़्यादा पैसे तो आपके इन्हीं सब चीज़ों में खर्च हो जा रहे हैं कि आपके बच्चे हैं, आप उनको संभालने के लिए किसी केयर टेकर के पास छोड़ रहे हैं, या फिर उनको बेबी सिटिंग में भेज रहे हैं, या उनके लिए काम वाली बाई रख रहे हैं जो आपके बच्चों को संभाल सके। और बच्चों को संभालते हुए अगर आप तो उसमें क्या होता है कि हमारे पैसे खर्च होते हैं। तो आप अगर घर में हैं ना तो आपके वो भी पैसे बच जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम चीज़ों को मैनेज करते हैं और अपने काम को सही ढंग से करते हैं। तो क्या होता है ना कि ठीक है, पैसे हम नहीं कमा सकते बाहर जाके, लेकिन हम घर में भी अपने हस्बैंड की हेल्प करते हैं। तो आपको कभी भी इस बात पे शर्म नहीं करना है कि आप एक हाउसवाइफ हैं और आप पैसे नहीं कमाते हैं। कभी भी इन चीज़ों से अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना है। और आप लोगों से जब आपको लोग बोलते हैं ना, तो आप जब तक आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना, आप अपनी अहमियत को नहीं समझेंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, तब तक जो है ना दुनिया का क्या है, दुनिया तो बोलती रहती है, उनका काम तो है बोलने का। लेकिन हमारा क्या काम है, हमारा काम ये है कि हम उनकी बातों को सुने और समझें, और सुनने समझने के बाद हम करें वो जो हमें सही लगता है। तो ठीक है, अगर कोई आपको बोलता है कि आप जॉब नहीं करते, तो आप अपने हस्बैंड की हेल्प नहीं करते, तो आप वहाँ पे ये चीज़ें बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और आपको कब बोल सकते हैं, तब आप बोल सकते हैं जब कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट होगा, जब आप खुद में ये विश्वास रख पाएंगे कि नहीं, मैं जॉब बाहर जाके नहीं करती तो क्या हुआ, मैं घर में ही रह के अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की हेल्प करती हूँ, अपनी फैमिली की हेल्प करती हूँ। तो इसलिए कभी भी हमें अपने हाउसवाइफ होने पे शर्म नहीं करना है, हमें इस चीज़ पे हमेशा गर्व करना है। और मुझे तो बहुत गर्व है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने पति को सपोर्ट कर पाती हूँ घर में रहते हुए भी। तो आपको भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, और कभी भी इन सारी चीज़ों से शर्म नहीं करना है। और दूसरों को भी ये चीज़ें बतानी है कि अगर वो हाउसवाइफ हैं तो उन्हें अपनी हाउसवाइफ होने पे उन्हें शर्म नहीं करना चाहिए। और बाकी लोग जिनकी सोच ऐसी है कि नहीं, आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप कुछ नहीं कर सकती हैं, आप घर में पैसे नहीं बचाती हैं, आपको कुछ नहीं आता है, तो ठीक है, आप उनकी सोच को भी बदल सकती हैं। लेकिन आप तभी बदल सकती हैं जब आपकी खुद की सोच, आप अपने लिए खुद अच्छा सोचेंगी, अपने आप में कॉन्फिडेंट होंगे और अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खुद करेंगे। जब तक कि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, अपने आप को नहीं समझेंगे, अपने आप की अहमियत नहीं देंगे, तब तक कि दुनिया वाले या दुनिया में कोई भी लोग आपको अहमियत नहीं देंगे। तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने आप की हेल्प करिए। सबसे पहले अपनी अहमियत को समझिए और उसके बाद जाके अपनी अहमियत को समझिए। और कभी भी इन बातों पे शर्म नहीं करिए कि आप एक हाउसवाइफ हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आप बहुत कुछ कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपका मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलती हूँ एक अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।